देखिए क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, ए न्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल चार्जेज हैं एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी। यहाँ पे इस लाइन से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में 4 पार्टिकल्स एंटर करके कौन सा क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये है अलग 0 न्यूट्रॉन। एक तो 0n1 लिखते हैं न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन बोलते ही आप 0n1 लिख सकते हो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 0 होता है, मास नंबर 1 होता है। सर क्यों होता है इसका एटॉमिक नंबर 0 और मास नंबर 1? क्योंकि इसके अगर एक न्यूट्रॉन निकाल लिया जाए एटम से एक न्यूट्रॉन निकाल लिया जाए न्यूक्लियस से या फिर एटम से, तो उसके एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और मास नंबर 1 कम हो जाता है। एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मास नंबर 1 कम हो जाएगा। और एक न्यूट्रॉन अगर ऐड कर दोगे किसी एटम में तो उसके एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मास नंबर 1 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 0 है और मास नंबर 1 है, इसको 0n1 ही लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो सर क्या इसमें कोई जरूरत पड़ेगी इस बात की? इस बात की इसमें कोई जरूरत नहीं है। किसी को ये ना पता हो कि इसको 0n1 लिखते हैं न्यूट्रॉन को तो भी कोई बात नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल होता है बस, ठीक है। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को लिखते हैं 1h1, दिस इज द प्रोटॉन, इसको 1h1 लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, इसको -e लिखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज शीट नोट करेंगे इसको, ठीक है ना। और एक अल्फा पार्टिकल है, इसको 2he4 लिखते हैं, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अब सुनो, इन्होंने एक रीजन में एंटर किया, परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। यहाँ पे इसने बात बता दी। इस चीज को मतलब मैं ढूंढ रहा था इसके अंदर, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पक्का देगा, कैसे न कैसे करके पक्का देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर या बाहर। 99% क्वेश्चंस में उसके बगैर प्रॉब्लम हो जाएगी। और ना भी देना तो पहले कैसे न कैसे करके निकाल लो, कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के बाद ही आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करो आप। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ इसने दे दी, इस प्लेन ऑफ पेपर के इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। द ट्रैक्स ऑफ द पार्टिकल्स आर लेबल्ड इन द डायग्राम इन द फिगर, द इलेक्ट्रॉन फॉलोज द ट्रैक, इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। सुनो, वेलोसिटी किस तरफ है इसकी? ऊपर। वेलोसिटी किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर। वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करना है? v क्रॉस b, डायरेक्शन ये वाली आ रही है ना, इधर आ रही है डायरेक्शन, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो इधर ही जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो, क्योंकि v क्रॉस b से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन पता लगती है और नेगेटिव चार्ज किधर जाता है? v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में, v क्रॉस b के अपोजिट में। तो आप ऐसा करोगे, देखो v क्रॉस b निकालो, अंगूठा इधर आ रहा है, बट आप इधर मानो, आप इधर अंगूठा आ रहा है तो चार्ज पार्टिकल इधर ही जाएगा। फिर समझ आ रही बात आपको? सर्कुलर पाथ कैसे बनेगा इसका? देखो जैसे यहाँ पे v, देखो v क्रॉस b अंगूठा तो इधर आया, बट इधर मान लिया आपने। अब देखो अंगूठे के सामने आप पॉइंट ले लिया, पॉइंट वेलोसिटी इधर, पॉइंट ये, तो ये ऐसे घूमेगा इसके अबाउट, ऐसे यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा ये। समझ आ रही है बात आपको? तो इधर जाएगा ये। और प्रोटॉन, प्रोटॉन देखो v क्रॉस b अंगूठा इधर आ रहा है, तो ये वाला सेंटर ले लिया, वेलोसिटी इधर है, तो ऐसे घूम के ऐसे जाएगा ये। और ये न्यूट्रॉन होगा जरूर, ये न्यूट्रॉन होगा। इसमें रहा क्या होगा कि ये तो इलेक्ट्रॉन है पक्का, ठीक है ना जी, क्योंकि ये तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। -1e0 ये होता है, -1e0 भी लिख सकते हो इसको। क्यों लिखते हैं इसको -1e0? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिला दें हम, ये रेडियो एक्टिविटी में आएगा आगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस के अंदर मिला दे, किसके अंदर मिला दे? न्यूक्लियस का पार्ट बन गया वो, एटम का पार्ट नहीं, न्यूक्लियस का ही पार्ट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को मिलाओगे तो वो एक प्रोटॉन के साथ मिल जाएगा, और प्रोटॉन के साथ मिलके वो न्यूट्रॉन बना लेता है। फिर तो एक प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन बना लेगा अगर मिलके, तो एटॉमिक एक प्रोटॉन कम हो गया, प्रोटॉन कम हो गया तो बताइए एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया, एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया, और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है, तो बस प्रोटॉन का न्यूट्रॉन बना है वो तो, इसलिए इसको -1e0 भी लिखते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ऐसा। तो ये -1e0 जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पाथ तो ऐसा होगा, इनमें से एक का प्रोटॉन का होगा और एक का होगा बताइए 2he4 का, एक इनमें से प्रोटॉन और एक क्या है 2he4, और ये किसका पाथ है? न्यूट्रॉन का। क्या आप मुझे ये बता सकते हो इस केस के अंदर कि प्रोटॉन का कौन सा और 2he4 का कौन सा इनमें से? चलो ये बता दो 2he4 का कौन सा है, ए या बी? ए है 2he4 का, कैसे कह सकते हो? देखो सुन लो, रेडियस से निकालो, इसका रेडियस कम दिखाई दे रहा है, इसका रेडियस, इसका तो रेडियस कम है, और इसका रेडियस तो कम है, और इसका रेडियस क्या है? ज्यादा है,
समझ आ रही है बात आपको? तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, ये एम बी अपॉन में क्यू भी होता है। इसका जो मास है वो तो होगा m, और इसका मास क्या होता है 4m। इसका चार्ज कितना होता है e, इसका चार्ज कितना होता है 2 ही होता है यार, 4 ही कहाँ से आ गया? इसका चार्ज e है तो इसका चार्ज कितना हो गया यहाँ पे 2 ही हो गया। ठीक है, तो पहले प्रोटॉन का रेडियस निकाल लो, मास तो m हो गया, वेलोसिटी v होगी, ठीक है ना, और चार्ज हो गया इसका e b। ये तो हो गया एक प्रोटॉन का रेडियस, प्रोटॉन का है तो। और रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस क्या आएगा, मास कितना है इसका 4m, वेलोसिटी तो v है, e कितना है इसका 2e, और मैग्नेटिक b। रेडियस डबल आ रहा है, ये 2He4 का रेडियस क्या आ रहा है, डबल आ रहा है यार, इससे रेडियस डबल आ रहा है ना। वैल्यू नहीं पता लेकिन ये पता कि डबल है, क्योंकि हमें वेलोसिटी नहीं पता कितनी है, ठीक है, लेकिन डबल आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये इसका रेडियस ना एक, यानी कि ये होगा हीलियम, ये होगा 2He4, और ये कौन सा होगा 1H1। अगर अलग अलग सारे ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, सारे बता दिए मैंने। इस कोई डाउट है किसी का मन में, कोई शक, किसी कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें से?